जी, वेलकम बैक टू ग्लैम अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं ब्रशेस वॉश, क्योंकि हमारे ब्रशेस काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा डर्टी हुए थे, मतलब उसके अंदर फाउंडेशन भर चुकी है और बहुत सारों में कंसीलर वगैरह। तो हम आज अपने ब्रशेस वॉश करने लगे हैं, तो सोचे चलो आपको भी दिखा दें ताकि हमारे ब्रशेस किस तरीके से वॉश हम लोग करते हैं। और हम अपने ब्रशेस इस क्लियर बैग में रखते हैं, इससे ये ईजी हो जाता है कि आप लोगों के ब्रशेस आपको आराम से नज़र आते हैं। और आपको अगर आप किसी ऐसे पाउच में रखेंगे तो आपको ठीक से नज़र नहीं आएंगे और आपको पता नहीं होगा, फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर आपको ब्रश मिलेगा। तो इसलिए आप इसको क्लियर बैग में रख सकते हैं। अब मैंने एक बोल में पानी ले लिया है, और पानी आप गर्म भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। ठीक है, अब पानी लेने के बाद में इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रश किस तरीके के हैं। ये देख सकते हैं आप, गंदे हैं थोड़े ब्रशेस। वो मैंने अभी डिप किए थे ब्रशेस और पानी डालकर, शैम्पू डालकर, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। अब ये ब्रश गीला है और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा है। इसके अंदर सारा कंसीलर फिल हुआ है, क्योंकि मैं इससे कंसीलर लगाती हूँ। नहीं सॉरी, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। और मैं आपको ये वाला भी ब्रश दिखा रही हूँ जिससे मैं अपनी ब्राउज को आउटलाइन वगैरह करती हूँ। तो इस पर भी काफ़ी सारा कंसीलर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल फुल हुआ हुआ है कंसीलर से। तो इसको भी क्लीन करना है, बहुत सारे ब्रशेस हैं उनको भी क्लीन करना है। तो मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि ब्रशेस की हालत किस तरीके की है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, क्लीन ब्रश है मेरे पास, वो भी देख लें आप कि ये निकलता भी है या नहीं। ये बहुत इफेक्टिव वे, इसमें 15-20 मिनट में आपके ब्रशेस बिल्कुल धुल के तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मतलब आप ब्रश को बीच में से खोलेंगे ना, तो भी अंदर उसके नहीं होगा फाउंडेशन लगा हुआ, या फाउंडेशन वाले ब्रशेस को धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बाकी तो आराम से निकल जाते हैं। तो सारे ब्रशेस को मैं लेकर इसमें डिप कर दूँगी। ये देखें, एक क्लीन ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ और एक कंसीलर ब्रश है मेरा, वो दिखा रही हूँ। देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो बिल्कुल येलो हो चुका है कंसीलर लग लग के उस पर। और ये आपको महीने में एक बार कर लेने चाहिए अपने ब्रशेस क्लीन, ताकि आपके कोई इन्फेक्शंस वगैरह नहीं हो स्किन पर। ठीक है, और वैसे भी गंदी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको ब्रश के अंदर, बोल के अंदर वापस से मैं शैम्पू डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पर सनसिल्क का ब्लैक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वही मेरे पास अवेलेबल था। कोई भी शैम्पू आप डाल सकते हैं आराम से, और ऐसे हाथ से कर ले ताकि इसमें झाग बन जाए। और आपने अपने ब्रशेस को इसमें डिप करा देना है और डिप रहने देना है बहुत देर तक। ठीक है, आप जितनी भी देर आप एक काम करें, इसको रख दें, फिर अपने जो भी काम अपने करने हैं वो करके आ जाएं, फिर उसके बाद इनको वॉश कीजिए। तो अब मैं इनको इसमें डिप कर रही हूँ सारों को, और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और शैम्पू डालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये और बिल्कुल भी अभी इसमें कम शैम्पू है, तो ये अच्छे से क्लीन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इसके अंदर जितना आपका दिल चाह रहा है आप उतना शैम्पू डाल सकते हैं, मतलब 1-1.5 टेबल स्पून डाल दें आप इसमें अंदाज़न। ठीक है, फिर 30 मिनट या 35 मिनट तक का आपने वेट करना है, या आप जितनी भी देर रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने वॉश बेसिन में, यानी सिंक में। और मैंने यहाँ पर एक चाय छन्नी ले ली है, चाय पोनी जिसको कहते हैं, उससे हमने इसको क्लीन कर लेना है अपने ब्रशेस को। ये काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपका फाउंडेशन ब्रश भी है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अंदर तक सिंक हुई हुई है, तो वो भी आराम से इसमें क्लीन हो जाएगी। और अगर आपको, जैसे अभी इसमें झाग बन रही है, अगर आपकी नहीं बन रही, तो आप ऊपर से इसके ऊपर फेस वॉश डाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको डालकर भी दिखाऊंगी कंसीलर ब्रश को क्लीन करते हुए। ये देखें, ये ब्रश बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से, और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, ऐसे अपने सारे ब्रशेस को वॉश करना है और आराम से इनको निचोड़ कर साइड पे रखने जाना है। अभी ये देखिए, मैं कंसीलर ब्रश ले रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक है, अब ये भीग गया था, लेकिन ये इसके अंदर झाग नहीं बन रही। ठीक है, मतलब ये क्लीन नहीं हो पा रहा ठीक से। तो मैं यहाँ पर एक फेस वॉश यूज़ करूँगी गार्नियर का। तो अगर आप जो भी फेस वॉश है आपके पास या नहीं है, तो आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं इसी टाइम पर भी। तो मैंने वो डाला है। तो पहले मैंने क्यों नहीं डाला था फेस वॉश, और मैंने वो क्यों मना किया था, क्योंकि जब आप पानी में डिबो कर रखते हैं अपने ब्रशेस को, और अगर आप उसमें फेस वॉश डाल देते हैं, अगर वो जेल बेस नहीं है, मतलब अगर वो इस टाइप की कंसिस्टेंसी का है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए होती है, तो वो आपके ब्रशेस के अंदर चिपक जाएगा और ख़राब कर देगा ब्रशेस को। ठीक है, तो आपने उस वक्त नहीं डालना। अगर आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें आप नीचे सिंक में कितना ज़्यादा कंसीलर निकल रहा है इसका, तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसका कंसीलर निकल रहा है। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा कंसीलर था, और मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था कि ये कितना ज़्यादा बिल्कुल ही येलो हो गया था कंसीलर यूज़ करके। ठीक है,
वैसे मैं 1 मंथ के बाद धो लेती हूँ अपने ब्रशेस, तो मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा कंसीलर इसमें लग जाता है। 1 या 2 बार ही आप यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा कंसीलर इसमें हो जाता है फिल। तो आपको हर बार अपना मेकअप ब्रशेस वॉश करते रहना चाहिए ताकि आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। और मेकअप ब्रशेस को चेंज भी कर लेना चाहिए 1-1.5 साल के बाद, ताकि आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। देखिए बिल्कुल अंदर तक डीप तक क्लीन हो गया है। और इसी तरीके से आप अपने सारे ब्रशेस को आराम से क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए फिर आप इसको पानी से वॉश कर लें और फिर आप इसको रख सकते हैं टॉवल वगैरह पर सुखाने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे के सारे ब्रशेस को क्लीन कर लूँगी। और ऑब्वियसली वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे ब्रशेस क्लीन करूँगी, जैसे कि अभी मैं ये वाला ब्रश कर रही हूँ। और ये देखें आप, पानी देखें कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। हालांकि ये ब्लैक मैंने इसमें कुछ डाला नहीं था और उस शैम्पू का भी इतना कलर नहीं था, इसमें से बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह निकली तो पानी ब्लैक हो चुका है। अब देखिए सारे के सारे ब्रशेस मैंने आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गए। बिल्कुल इनकी टिप्स ऊपर से वाइट हो गई है, मतलब ये बिल्कुल क्लीन हो गए। ये इनका असल कलर है, बीच में से ब्राउन और नीचे से वाइट और ऊपर से टिप्स वाइट। और ये बाकी के ब्रशेस भी हैं मेरे पास। एक फाउंडेशन ब्रश है, इसमें से बिल्कुल भी फाउंडेशन बाहर नहीं निकलती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से इस छन्नी वाले मेथड से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्रशेस क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप अपने सारे ब्रशेस इसी तरीके से क्लीन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमें भी दिखाएं और हमें भी बताएं, हमारे साथ भी शेयर करें। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप वहीं पे हमारे साथ शेयर करें। ये देखें ये वाला जो ब्रश है, ब्लश ऑन ब्रश, सॉरी पाउडर ब्रश, ये भी अंदर तक बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसके अंदर कोई भी पाउडर्स के चंक्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अगर आप भी हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं कुछ इसी तरीके से या किसी और टॉपिक पर, तो मेक श्योर नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।